हेलो दोस्तों, इजराइल और ईरान की लगातार जंग जारी है और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर बम गिरा रहा है। ऐसे में जवाब देते हुए ईरान ने भी इजराइल के ऊपर काफ़ी तगड़ा हमला किया था। लेकिन एक खबर निकल के आ रही है कि एससीओ मीटिंग में भारत ने इजराइल का सपोर्ट किया है या फिर ईरान का सपोर्ट किया है। ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इजराइल से संबंध इंडिया के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अडानी ग्रुप भी इजराइल में अपना पोर्ट खरीद के रखा है और बहुत अच्छा बिजनेस करता है इजराइल से, और इजराइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा गहरी है। ऐसे में एससीओ, जो कि शंघाई में एक मीटिंग थी, एससीओ एक प्रकार का समूह है, उसमें क्या कहा गया था इंडिया की तरफ से, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत ने एससीओ के बयान से खुद को अलग किया। जाने क्या है वजह। एससीओ के बयान में ईरानी क्षेत्र पर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की गई है और इसे ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे सहित नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई बताया गया है। ये कहना है बाकी सारे देशों का। भारत का क्या कहना है अभी आपको वीडियो में बताएंगे। शंघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ कहते हैं, ये बयान भारत ने खुद को अलग किया है। भारत का साफ रूप से कहना है कि ये दोनों आपसी दोनों देशों की बात है, इसके बारे में हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। इजराइल ईरान युद्ध के बीच में भारत ने शनिवार को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा ईरान पर हाल ही में किए गए इजरायली हमलों की निंदा करने वाले बयान को खुद से अलग कर दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि उन्हें इन चर्चाओं में भाग नहीं लेना है। इसका कारण है ये उन दोनों का आपसी मैटर है। ये भारत ने एकदम सही कहा है क्योंकि ऐसे में भारत के संबंध इजराइल से भी खराब हो सकते थे और ईरान काफ़ी बड़ा ऑयल इंपोर्टर है सभी देशों के लिए, मतलब क्रूड ऑयल जिसे पेट्रोल, डीजल, ये सारे चीज़ें बनती हैं। ऐसे में ईरान से भी संबंध खराब करना इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं थी। तो ऐसे में इंडिया से जब एससीओ समिट में पूछा गया कि आप भैया किसकी मदद करते हो, तो इंडिया का साफ कहना था ये उन दोनों का आपसी मैटर है, मुझसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछो। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन ने इजराइल और ईरान के बीच में हाल के घटनाक्रम के बारे में जब भारत से पूछा तो भारत ने अपनी चुप्पी साध रखी। इस चुप्पी का साथ मतलब था कि भारत का यह कहना था कि हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। विदेश मंत्रालय ने इजराइल ईरान तनाव के बीच में भारत के स्वतंत्र रुख की पुष्टि करी थी कि उन्होंने कहा था भारत एकदम स्वतंत्र है और अपनी बयानबाजी को लेकर एकदम चुप है, क्योंकि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसे कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए ये चीज़ भारत ही सोच सकता है। ऐसे में चाइना और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं भारत के इस बयान से, क्योंकि खुला समर्थन कर रहा है चाइना ईरान का। आप सबने सही सुना, ईरान को खुला समर्थन कर रहा है चाइना, लेकिन अमेरिका खुला समर्थन कर रहा है इजराइल का। ऐसे में भारत किसकी तरफ था ये दोनों देश जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन भारत ने अपनी कोई प्रतिक्रिया ही इन दोनों देशों को नहीं दी है। ऐसे में ये दोनों देश काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि सारी की सारी दुश्मनी क्या हम ही लेकर के बैठेंगे। इसका मतलब चाइना और अमेरिका सारी की सारी दुश्मनी, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो ईरान हो, दोनों देशों से ले सकते हैं, क्योंकि जो चीन है वो लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान को अपने वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, ईरान में अपने अपने मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अमेरिका उसी बीच में बयानबाजी कर रहा है इजराइल की तरफ से कि अगर इजराइल पर कोई भी आने वाले समय में ईरान हमला करेगा तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ऐसे में भारत अपनी चुप्पी साध रखा है। भारत की ऐसी बहुत अच्छी पहल है इसके लिए, क्योंकि भारत आने वाले समय में ना इजराइल से संबंध खराब कर सकता है और ना ही ईरान से। दोनों देश भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ ईरान और इजराइल के बारे में कि ये दोनों देश एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हैं। असल में इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान एक एटॉमिक बम कंट्री बने, मतलब एक परमाणु बम विकसित वाला देश बने। क्यों नहीं बने, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल मात्र 95 लाख लोग रहते हैं और 95 लाख यहूदी रहते हैं और 58 मुस्लिम देश हैं, 58 मुस्लिम कंट्रियां हैं, 58 है ना। तो ये लोग सारे के सारे एटॉमिक बम अगर बना लेंगे तो ये इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इजराइल किसी न किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इजराइल लगातार गाज़ा के ऊपर हमला करता रहता है। लेकिन ईरान को यहाँ पर सबक सिखाया है इस बार इजराइल ने, और मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल व्यू देने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से इजराइल ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ईरान एक कट्टरवादी देश है और मेरे पास बहुत सारे ऐसे वो हैं
जो मैं आपको बताता हूँ। ईरान सबसे पहली बात तो कट्टरवादी देश, और ईरान काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म को प्रमोट करता है। जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फंडिंग करता है। हमास हो गया, ऐसे बहुत सारे लीडिंग ग्रुप हैं जो ईरान में पनाह रखते हैं, मतलब ईरान में शरण रखते हैं अपनी। तो फिलहाल इजराइल ने इनको ठोक करके सही किया है, ये मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ये आपसी कंट्री की बात है, इसमें क्रिटिसिज्म वाली कोई बात नहीं। मुझे किसी से पर्सनली हेट नहीं है, मैं केवल एक अपना मुद्दा रख रहा हूँ, मैं अपना केवल एक बात रख रहा हूँ कि मुझे कैसा लगा जब इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा, क्योंकि इन लोगों के पास एटॉमिक बम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग टेरर फंडिंग करते हैं इसमें ईरान का भी नाम आता है। ईरान भी काफ़ी ज़्यादा टेरर फंडिंग करता है, और ईरान में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेररिस्ट रहते भी, हिजबुल्लाह जैसे, ये सब काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े आतंकी नाम जुड़े हैं ईरान से। तो ईरान को आने वाले समय में परमाणु देश नहीं बनने देना चाहता है इजराइल। ये अच्छी पहल है इजराइल की, ऐसा मेरा नेचर है, ऐसा मेरा कहना है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल एससीओ में भारत का साफ कहना है कि भैया मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे इसमें बयानबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत पीछे हट गया इन दोनों को सपोर्ट करने से, लेकिन भारत अंदरूनी तरीके से इजराइल के ही साथ में है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इजराइल के द्वारा हमला किया गया था ईरान के ऊपर, वो सारी की सारी स्ट्रेटजी एज टू कॉपी ऑपरेशन सिंदूर से ही ली गई थी। और अगले दिन जब इजराइल ने हमला किया, उसके जस्ट अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन आया था इजराइल का। दोनों के बीच में आपसी बात हुई ज़रूर होगी कोई ना कोई। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आप भी अपनी राय बता सकते हो ईरान और इजराइल के बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।